ब्राज़ील के ग्रेट प्लेयर रोनाल्डिन्हो ने एक बार कहा था दैट फुटबॉल इज़ एन आर्ट एंड ऑल फुटबॉलर्स आर आर्टिस्ट्स। और ये बात ठीक भी है। आप चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ्री किक्स देख लीजिए, मॉड्रिच के पिन पॉइंट पासेस देख लीजिए, मेसी की ड्रिबल्स देख लीजिए, मैराडोना का वो फेमस रन देख लीजिए जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था वर्ल्ड कप में और गोल स्कोर किया था, या फिर आप डिफेंस में फाबियो कानावारो के टैकल देख लीजिए। उसमें एक फॉर्म ऑफ आर्ट ज़रूर है, बट अब ये जो आर्ट है डिफेंडिंग का, ये एक नए लेवल पे चला गया है। और क्या लेवल है वो लेवल ये है कि आप किसी प्लेयर की शर्ट कितनी देर तक पकड़ सकते हैं, आप किसी गोलकीपर को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, उसमें भी एक नुआंस आ गया है, एक आर्ट आ गया है। एंड वो डिपेंड करता है कि बॉल किक की गई है कि नहीं, आपने शर्ट 1.246 सेकेंड से ज़्यादा पकड़ ली या नहीं पकड़ी। और उसके बाद आता है कि आप गोलकीपर्स की लाइफ कॉर्नर्स में कैसे मुश्किल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुश्किल बनाते हैं, उन्हें इम्पीड नहीं करते। तो उनके अराउंड क्राउड करना, उनको डिस्ट्रैक्ट करना, उनके आगे पीछे प्लेयर्स को सर्कल्स में घूमना, ये सब ओके है। क्या ओके नहीं है कि आप गोलकीपर का हाथ ही पकड़ लें, उसके पैर पे खड़े हो जाएं, उसकी शर्ट खींचें, उसके बाल खींचें, ये सब अलाउड नहीं है। तो इस बैकग्राउंड के साथ पहले हम एक एलिफेंट इन द रूम जो है कि ये जो VAR की कॉल थी गोल डिसअलाउ करने की वेस्ट हैम का, क्या वो सही थी कि गलत? तो वो कॉल एकदम सही थी, क्योंकि वेस्ट हैम के अटैकर्स ने भी एक अटैकिंग आर्ट पेंट करने की कोशिश करी, बट उनकी पेंटिंग अच्छी बनी नहीं और वो गोल डिसअलाउ हो गया। पाब्लो जो थे उन्होंने राया का हाथ पकड़ा हुआ था, टोडीबो जो थे उन्होंने राया की शर्ट पकड़ी हुई थी, और उनके आसपास भी बहुत सारी रेसलिंग मैचेस चल रहे। तो ये एक फाउल था, इस बात को कोई डिबेट नहीं कर सकता, एटलीस्ट जो कि अनबायस्ड हो। ठीक है, तो अब ये ह्यू एंड क्राई क्या हुई है इस डिसीजन के बारे में पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ह्यू एंड क्राई इसलिए हुई है क्योंकि ये डिसीजन गया आर्सेनल के फेवर में, जिसका इम्प्लीकेशन सिर्फ टॉप ऑफ द टेबल कौन चैंपियंस बनेगा उसके लिए नहीं है, बट रेलीगेशन में वेस्ट हैम रेलीगेट हो गया, टॉटनहम रेलीगेट होगी, उसके लिए भी है। ये एक डेड रबर नहीं था। बट जो डिसकंटेंट है जो आ रहा है ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से, वो बेसिकली दो चीज़ों पे पॉइंट आउट करता है। पहली कंसिस्टेंसी, जिसमें वो ये कहते हैं कि आर्सेनल ने पूरे सीजन ऐसे सिमिलर गोल्स मारे हैं, तो उनके गोल क्यों नहीं डिसअलाउ हुए, और ये गोल जो उनके अगेंस्ट पड़ा वो क्यों डिसअलाउ हुआ। ये बात हालांकि कंप्लीटली ट्रू नहीं है। अगर आप जाके पीछे मैचेस देखेंगे तो आर्सेनल के गोल्स भी डिसअलाउ हुए हैं, उनका अटैकिंग बिल्डअप में जो फाउल्स हुए हैं वहाँ पे रेफरी ने फ्री किक्स भी अवॉर्ड करी हैं। तो ये कंटेंशन ठीक नहीं है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी की, तो देखिए कंसिस्टेंसी की जो बात है, कंसिस्टेंसी क्लब के हाथ में नहीं होती, रेफरीज के हाथ में होती है कि डिसीजंस कंसिस्टेंट जाएं। और दूसरी बात थी VAR की, जिसने 5 मिनट लगे अपना डिसीजन देने में, जिस चीज़ ने इम्प्लाई करा कि अगर आपको कोई डिसीजन पे आने पे 5 मिनट लग रहे हैं तो वो क्लियर एंड ऑब्वियस नहीं है, जिसके लिए VAR है। बट अगर कोई ये लाइन ऑफ थॉट ले रहा है तो वो एक बहुत बड़ी पिक्चर मिस कर रहा है कि VAR को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो बिग डिसीजंस हैं वो सही हों, और ऐसा ना हो कि एक टाइटल रेस का रुख या रेलीगेशन फाइट का रुख एक गलत डिसीजन पे बदल जाए। तो हाँ, 5 मिनट लगे, बट अल्टीमेटली VAR ने सही डिसीजन दिया, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस बात से कि कितना टाइम उसमें लगा। एंड विद दैट सेटल्ड, लेट्स टॉक अबाउट द मैच। तो फाइनल रिजल्ट 1-0 रहा। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स बहुत अच्छा अटैकिंग इंटेंट दिखाया आर्सेनल ने, हालांकि चांसेस कन्वर्ट नहीं किए, लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स लिए, कैलाफियोरी ने शॉट्स लिए, तो वो अप टू मार्क नहीं थे जो फाइनल शॉट थे। एंड वो एक मोमेंट आई उसके बाद जिससे हो सकता है UCL के फाइनल का रिजल्ट और प्रॉब्ली प्रीमियर लीग टाइटल का भी रिजल्ट जो है वो स्विंग कर सकता है, जो थी बेन वाइट को इंजरी। अब बेन वाइट की इंजरी के बाद कोई फर्स्ट चॉइस राइट बैक नहीं है, टिम्बर अभी भी इंजर्ड हैं, पता नहीं कब आएंगे, फाइनल तक आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो अभी मोस्ट लाइकली कैंडिडेट है मॉस्केरा, स्पेशली जो सेकेंड हाफ में हुआ उसके बाद। बट हाँ, जब बेन वाइट इंजर होके गए तो डेक्लन राइस को राइट बैक पे मूव किया गया, जुबीमेंडी को लाया गया। बट सेफ टू से कि जो हाफ टाइम पे हुआ, जब कैलाफियोरी को सब्स्टिट्यूट करके
अंदर लाया गया मॉस्केरा को, तो आर्टेटा को भी पता चल गया कि डेक्लन राइस को अगर आप राइट बैक पर डालते तो आप एक बहुत अपना पोटेंट वेपन सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। एंड आर्टेटा के सब्स्टिट्यूशंस को आप क्रेडिट देना पड़ेगा। हाँ, पहला सब्स्टिट्यूशन उन्होंने गलत किया जब वो जुबिमेंडी को लेके आए और राइस को राइट बैक पे मूव किया, बट उसके बाद हाफ टाइम पे कन्विक्शन दिखाई कि हाँ, ही एडमिटेड द थिंग्स आर नॉट वर्किंग, ही मेड दैट सब्स्टिट्यूशन। और फिर से 67 मिनट में जब वो ओडेगार्ड और हावर्ट्स को लेके आए, अटैकिंग इंटेंट दिखाया और एजे को हटाया उन्होंने, और जुबिमेंडी जो फर्स्ट हाफ में खुद सब्स्टिट्यूट होकर आए थे उनको हटाया। तो कन्विक्शन थी एक सब्स्टिट्यूशंस में और उसका रिजल्ट देखने को मिला। ओडेगार्ड ने जो किया, डांस अराउंड द डिफेंस ऑफ वेस्ट हैम एंड फाइनली स्क्वायर किया था बॉल ट्रोसार्ड को, एंड ट्रोसार्ड की बहुत अच्छी फिनिश थी। 2026 में उन्होंने एक भी गोल नहीं मारा है, कुछ 20-25 मैचों में एक गोल नहीं मारा है, बट आप वो फिनिश देखेंगे तो आप नहीं सोचेंगे कि ऐसा है। बहुत अच्छी कन्विक्शन थी उनके शॉट में और ईजी फिनिश नहीं थी, बट उन्होंने वो फिनिश किया। एंड ऑफ कोर्स राया को शाउट आउट जो उन्होंने सेव करी मैथियस फर्नांडिस से 1-on-1 सिचुएशन में। वहाँ पे पूरे टाई का रुख बदल सकता था, बट वो एंड तक अपने फीट पे रहे, गिव अवे नहीं किया अटैकर को कि वो कहाँ फिनिश करे, एंड अल्टीमेटली उस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए न्यूनेस ने अच्छा शॉट नहीं लिया, राया की स्ट्रेट बॉडी पे मारा, एंड रिमार्केबल सेव। अगर आर्सेनल टाइटल जीतती है तो इट विल गो डाउन एज आइकॉनिक सेव इन द हिस्ट्री ऑफ आर्सेनल। और अल्टीमेटली आप देखेंगे एक्स्ट्रा टाइम की जो कंट्रोवर्सी रही उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस विन का मतलब है कि आर्सेनल अपने बाकी 2 गेम जीतती है तो टाइटल जीत जाएगी, जो कि बर्नली से नेक्स्ट गेम है जो ऑलरेडी रेलीगेट हो चुकी है, और लास्ट डे ऑफ द सीज़न पे क्रिस्टल पैलेस से गेम है जिनका 3 दिन बाद कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल है। तो बहुत लोग ऐसी अटकलें लगा रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल है, वो उनके लिए ज़्यादा बड़ा गेम होगा आर्सेनल के गेम से, तो शायद वो थोड़ी वीक साइड खिलाएं, रोटेटेड स्क्वाड खिलाएं, बट आप किसी भी प्रीमियर लीग टीम को हल्के में नहीं ले सकते। अगर इस सीज़न ने हमें कुछ बताया तो वो यही है। आप मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस देखिए बर्नली के अगेंस्ट, उनके होम पे बहुत मुश्किल से वो 1-0 जीते थे। तो यू कांट टेक योर फुट ऑफ द गैस, यू हैव टू कीप एट इट, इट्स वेरी क्लोज, जस्ट बी एट इट। एंड आज रात को मैच है मैनचेस्टर सिटी का क्रिस्टल पैलेस के साथ। पहले देखना होगा कौन सी टीम खिलाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस का तीसरा गेम है 1 वीक के टाइम में, तो कैसी टीम खिलाते हैं, कैसा वो रिएक्ट करते हैं, कितना वो इम्पेटस दिखाते हैं। एंड अगर मैनचेस्टर सिटी गलती से भी पॉइंट्स ड्रॉ करती है, लूज़ करती है, तो आर्सेनल इस वीकेंड भी टाइटल रैप कर सकती है। बहुत बहुत अनलाइकली है, बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो लेट्स कीप प्रेसिंग, लेट्स कीप गोइंग एंड मेक श्योर वी गेट दैट टाइटल। कम ऑन यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।